जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक छोटा सा अपडेट दूंगा, जिस अपडेट को मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट से लिया है। ये खबर मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर 14 फरवरी 2025 को छपी थी और ये डेटा है एमफी का, यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का। खबर क्या है आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर में हम स्टॉपेज रेशियो को लेकर के बातें करेंगे कि जनवरी महीने में किस तरह के स्टॉपेज रेशियो का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। उससे पहले थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को लेकर के हम बातें कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने देख ही लिया होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट को चलते हुए काफी समय हो गया है। लगभग लगभग अगर कहा जाए तो 1 साल के आसपास में हो रहा है। अब अगर इस गिरावट का आप कोई मेजर रीजन या फिर वैलिड रीजन ढूंढने जाए तो आपको शायद ही मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, इस गिरावट के पीछे जो कारण है वो है पैनिक सेलिंग। गिरावट क्योंकि लंबे समय तक हो गई है तो अब लोग घबरा करके अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। अब उनका जो पेशेंस है जवाब दे रहा है। इस वजह से भी स्टॉक मार्केट में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर कोई मेजर रीजन की बात की जाए हमारे देश में या फिर ग्लोबली, तो ऐसी कोई भी नहीं है जिस वजह से स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक खूबसूरती है कि जो भी स्टॉक मार्केट देता है वो उम्मीद से ज्यादा देता है। यानी कि जब गिरावट होती है तो वो भी उम्मीद से ज्यादा होती है और जब स्टॉक मार्केट में तेजी होती है तो वो भी उम्मीद से ज्यादा होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी लोग लेते हैं तो लॉस ही लेते हैं और वो भी उम्मीद से ज्यादा लेते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो में कहता हूं कि हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट गिरे और हम अपना पैसा लगाएं। अब उनकी मनोकामना पूरी हो गई है, लेकिन स्टॉक मार्केट इतना गिर गया कि अब ऐसे लोगों का भी जो हिम्मत है वो जवाब दे गया। उन्होंने भी अगर पैसा लगाया होगा तो उनको भी अब इतना माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है कि अब उनका भी पेशेंस जवाब दे दे रहा है। अब वो भी ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई हमें बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग भी स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी माध्यम से इन्वेस्ट किए हो सकता है उनका पैसा म्यूचुअल फंड में हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में हो। तो जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो वो भी आपकी उम्मीद से ज्यादा गिरता है। आपको लगता है कि हाँ बहुत हो गया, स्टॉक मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, तो समझ लीजिए कि वहां पे स्टॉक मार्केट की शुरुआत है, वहां से बहुत ज्यादा और नीचे जाने वाला है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन फिलहाल हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। और ठीक इसी तरह से जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो वो भी इसी तरह से उम्मीद से ज्यादा बढ़ता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोरोना पेंडेमिक के बाद जब स्टॉक मार्केट रिकवर किया तो इतना शानदार और इतने लंबे समय तक रिटर्न दे सकती है। बहुत सारे लोगों को लगा कि हाँ अब तो बहुत हो गया, स्टॉक मार्केट ओवरबॉट हो गया, जितना रिटर्न मिलना चाहिए था उससे ज्यादा रिटर्न मिल गया। लेकिन सभी लोग गलत साबित हुए और स्टॉक मार्केट ने अंधाधुंध पैसा बना करके दिया। किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे उसका परफॉर्मेंस कैसा भी हो, अगर आपने पैसा लगा दिया होता कोरोना पेंडेमिक के बाद तो आज आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा या फिर हो सकता था। तो इन्हीं दोनों बातों के साथ में मैं ये कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट हमेशा आपको उम्मीद से ज्यादा देता है। लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर में होता है। जैसे अगर जिन्होंने पैसा भी 1 साल पहले लगाया होगा ये सोच करके लगभग लगभग कि भाई स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, हम अपना पैसा लगा दे रहे हैं, हमारा पैसा नीचे के लेवल में लग जाएगा, लेकिन उनकी सोच तो गलत साबित हो गई, उससे बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट नीचे चला गया। तो ऐसे में जब आप सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट का ये निचला लेवल है, अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो वहीं से स्टॉक मार्केट की गिरने की शुरुआत हो रही है, उससे बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट अब बहुत चढ़ गया, बहुत बुल रन दिखा चुका है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल गया है, अब यहाँ से स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ेगा, तो आप समझिए कि वहीं पर स्टॉक मार्केट का बुल रन का शुरुआत हुआ है। तो स्टॉक मार्केट को कुल मिलाकर अगर कहे तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में, जिस भी स्टॉक्स में अपना पैसा लगा दिया है, उसमें अगर आप पेशेंस के साथ में बने रहेंगे तो स्टॉक मार्केट का ऐसा ट्रेंड है जो पिछला ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। अब आगे का कोई भी सियोरिटी के साथ या फिर गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि क्या होगा, लेकिन जैसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेंड है अगर वैसा ही रहा तो आपको अच्छा पैसा यहाँ से बनते हुए दिखेगा। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट की सिचुएशन ऐसी है तो अब इस सिचुएशन में आपको पेशेंस दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं है और आपको पेशेंस दिखाना भी चाहिए। अगर आपने निवेश कर दिया है, उस पर लॉस दिख रहा है, ऑफकोर्स उसमें लॉस दिख रहा होगा। अगर आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर यहाँ तक कि साल भर पैसे पहले इन्वेस्ट किया होगा, या फिर अगर आपने उससे कुछ पहले भी इन्वेस्ट किया होगा, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, तो वो रिटर्न अब जीरो हो गया होगा, या फिर
ये भी हो सकता है कि उस रिटर्न को जीरो होने के बाद भी आपका जो मूलधन है उसमें भी माइनस हो गया होगा। तो अब यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है दोस्तों, लोग पेशेंस नहीं दिखा रहे हैं, लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। इसी वजह से हमें लगातार इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो चलिए, जो एमपी की तरफ से डेटा आई है उसको मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि किस तरह का डेटा हमें स्टॉपेज रेशियो का देखने को मिला है। तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जो छपा है उसके मुताबिक जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि स्टॉपेज अनुपात यानी कि स्टॉपेज रेशियो लगभग 109% पर हो गया है, जो दिसंबर महीने में 82.73% था और पिछले साल सितंबर महीने में 60.72% था। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉपेज रेशियो में कितना बड़ा अंतर यहाँ पे आ गया है। स्टॉपेज रेशियो का जो प्रतिशत है वो काफी अधिक है। यह मीट्रिक जो नए पंजीकरणों के समक्ष बंद या समाप्त हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे बंद या समाप्त भी बोला जा रहा है, यानी कि जो ऐसे एसआईपी जो मेच्योर हो गए हैं उनको भी इनमें काउंट किया गया है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि समाप्त होने वाले या फिर मेच्योर होने वाले एसआईपी की जो संख्या है वो बहुत कम होगी। सीधे सीधे यहाँ पे बंद करने वाले, स्टॉप करने वाले, एग्जिट करने वाले एसआईपी की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो बंद हो गए या फिर समाप्त हो गए, इन दोनों का ही डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके बंद किया गया एसआईपी का संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है। जनवरी में निवेशकों के बाहर निकलने और अधिक समाप्त होने वाले खातों की संख्या 61,33,000 हो गई है, जो पिछले महीने 44,90,000 थी। जबकि नई एसआईपी पंजीकरण में थोड़ा सा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नई एसआईपी पंजीकरण 54,27,000 से बढ़ करके 56,19,000 हो गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमपी के आंकड़ों के अनुसार इस महीने एसआईपी प्रवाह यानी कि जो इनफ्लो आया है उसमें भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले महीने यानी कि दिसंबर में जो इनफ्लो थी वो 26,459 करोड़ रुपए की थी, जहां से मामूली गिरावट के साथ में 26,400 करोड़ रुपए रहा है, यानी कि लगभग 59 करोड़ रुपए एसआईपी का जो इनफ्लो था उस अमाउंट में कमी देखने को मिला है। जो हमें दिसंबर माह में देखने को मिला था 26,459 करोड़ रुपए, वो अब गिर करके 26,400 करोड़ रुपए हो गया है। तो एसआईपी के प्रवाह में भी हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन एसआईपी का जो नंबर है, पोर्टफोलियो का जो नंबर है, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो नहीं बनाई होगी, गलत ढंग से गलत तरीके का फंड में इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो वो हो सकता है अब शायद रीबैलेंस कर रहे हैं, इस वजह से भी हमें इतना आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज तो मैं सियोरिटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि जो फिलहाल स्टॉक मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, जो एसआईपी स्टॉपेज हो रही है, इसमें बहुतायत में कई ऐसे एसआईपी हैं जिनमें ये कारण नहीं है कि उनका जो मैच्योरिटी था वो पूरा हो गया या फिर वो उसको फेरबदल कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो डर करके, घबरा करके अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं। तो कहीं आप भी उनमें से तो नहीं है जिन्होंने अपनी एसआईपी को डर करके, घबरा करके बंद किया? अगर आपको डर लगता है या फिर घबरा करके आपने अपनी एसआईपी को बंद किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी पूछा मुझसे सवाल कि सर स्टॉक मार्केट कब रिकवर होगा या फिर स्टॉक मार्केट गिरना कब बंद होगा। तो देखो यार, ये सारी चीजें जो है वो गारंटी के साथ में नहीं कही जा सकती है। जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि कोई मेजर कारण स्टॉक मार्केट के गिरने का नहीं है हमारे देश में भी और ग्लोबली। तो ऐसे में क्योंकि जब मेजर कारण नहीं है और लोग थोड़ा सा घबरा करके बेच रहे हैं तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है कि अभी ये जो फरवरी का महीना चल रहा है तो फरवरी के महीने के बाद मार्च में स्टॉक मार्केट को सुधरना चाहिए। अब देखिए, कोई गारंटी नहीं है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ऐसा मुझे लगता है, अंदाजा है कि मार्च के महीने में स्टॉक मार्केट को सुधरनी चाहिए। और जो भी नुकसान आपको लगभग इस 6 महीने साल भर के अंदर में हुआ है, अब उसको भी रिकवर होने में टाइम लगेगा। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है ना दोस्तों, तो वो लिफ्ट पर उतरता है, यानी कि जैसे हम जब कभी किसी बिल्डिंग पर चढ़ते हैं, अगर वहां पे हमें सीढ़ियों से चढ़ना पड़े तो हम कैसे धीरे धीरे करके सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं, कितना हमें टाइम लगता है। तो स्टॉक मार्केट चढ़ता है इसी तरह से। अगर आप उसको देखें तो समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट सीढ़ियों से चढ़ रहा है, लेकिन जब गिरने का समय आता है तो वो लिफ्ट पकड़ लेता है और बहुत तेजी से नीचे आता है। तो अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई है, तो अब रिकवर करने में भी स्टॉक मार्केट को लगभग साल भर 6 महीने का समय लग सकता है, जैसा मुझे लगता है। मैं भी स्टॉक मार्केट को कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है।
लेकिन एक एडवाइज़र होने के नाते, जैसा कि मैंने आपको अपनी कई वीडियो में बताया कि मैं एमफी से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र हूँ। तो जैसा मैंने अपने क्लाइंट को एडवाइस दिया है, सेम वही एडवाइज़र मैं आप सभी को भी देता हूँ कि आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है, तो आपका उद्देश्य अगर 10 साल 15 साल का था, तो आपको डरना घबराना नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो गिरावट है आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी के दौरान कई बारी देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैंने जो एक अपडेट देखा, वही अपडेट मैं आप सभी को देना चाहा, तो वही अपडेट मैं आज की इस वीडियो में दिया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो जाए। और इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।